अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वी ड्राइव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसका नाम है वुलिंग बिंगो ईवी। ये गाड़ी अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी लॉन्च हुई है। MG मोटर्स ने इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया एज MG बिंगो ईवी। नाउ MG एंड वुलिंग आर टू सिस्टर ब्रांड्स अंडर वन चाइनीज जाइंट SAIC मोटर्स। और ये SAIC मोटर्स जो है एशिया में डिफरेंट बैजिंग के साथ गाड़ियां लॉन्च करता है टू ग्रैब द इंटरनेशनल मार्केट। ये गाड़ी इस वक्त इंडोनेशिया में मौजूद है और इंडोनेशिया में इस गाड़ी को वुलिंग कंपनी ने लॉन्च किया है। और वुलिंग कंपनी की यहाँ पे दो और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनमें से एक एयर ईवी है। इट्स अ स्मॉल 2 डोर एंट्री लेवल कार इंडोनेशिया जो कि पाकिस्तानी सिर्फ 37 लाख रुपए की बनती है। और इसी तरह एक और है जिसका नाम है क्लाउड ईवी जो तकरीबन इसी शेप की है और उसकी शेप भी काफ़ी खूबसूरत है। बट ये दोनों मॉडल्स अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुए हैं। मे बी इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स ये भी पाकिस्तान में आ जाएं। सो बैक टू बिंगो ईवी। यहाँ इंडोनेशिया में इसकी प्राइस 364 मिलियन इंडोनेशियन रुपये है जो कि पाकिस्तानी 6 मिलियन बनते हैं, बल्कि 61 लाख रुपीज़ बनते हैं एग्जैक्टली। और जबकि MG ने इस गाड़ी की पाकिस्तान में जो प्राइस ऑफर की है दैट इज़ ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज़ और 12 लाख से इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है गाड़ी की दोनों मुल्कों में। तो आए चलते हैं गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द कार। इसको हम पाकिस्तान में स्विफ्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं इन द हैचबैक सेगमेंट। फ्रंट पे LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं विद 2 DRLs एंड द शेप ऑफ द फ्रंट हेडलाइट इज रियली वेरी अट्रैक्टिव। साइड प्रोफाइल अगर देखें तो दरवाजों पे कोई कर्व्स या लाइनिंग वगैरह नहीं दी गई एक्सेप्ट फॉर दिस क्रोम लाइन एट द बॉटम। गाड़ी में रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स दिए गए हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। फ्रंट लेफ्ट फेंडर पे गाड़ी का चार्जिंग स्पॉट जो है वो दिया गया है। यहाँ पे आप इसका चार्जर लगा के गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। अबाउट चार्जिंग, अगर फास्ट चार्जिंग पे आप गाड़ी को चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी सिर्फ 35 मिनट में चार्ज हो जाती है और अगर आप नॉर्मल चार्जिंग पे चार्ज करते हैं तो इट टेक्स अबाउट 5 to 6 आवर्स। और एक चार्ज में कंपनी क्लेम करती है कि इट गिव्स यू अ रेंज ऑफ 333 किलोमीटर्स और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 किलोमीटर है। और ये गाड़ी जनरेट करती है 70 हॉर्स पावर और इसकी जो बैटरी है 31.9 किलोवाट्स है जो कि ये जो सीट्स हैं इनके नीचे इंस्टॉल्ड है। अगर गाड़ी को बैक से देखें जो रेयर लाइट्स हैं वो भी फ्रंट लाइट्स की तरह ही हैं और इसके अंदर भी हेलोजन और LEDs दी गई हैं और ये भी उसी तरह खूबसूरत है। और पीछे गाड़ी के सेंटर में भी ब्रेक लाइट दी गई है। साइड प्रोफाइल में जैसे क्रोम की लाइन दी गई थी वही क्रोम की लाइन पिछले बम्पर में भी नीचे दी गई है और उस क्रोम के अंदर रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। 15 इंच के व्हील्स दिए गए हैं इस गाड़ी में और ये ऊपर खूबसूरत से व्हील कवर्स भी साथ दिए गए हैं। हाँ चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। कैरेमल कलर थीम दिया गया है इस गाड़ी में विच इज़ वेरी आई कैचिंग। लाइट कलर के थीम से एक तो गाड़ी की लुक काफ़ी स्पेशियस आती है एंड सेकेंडली लुक्स वेरी नीट। 2 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है एंड स्टीयरिंग और फ्रंट डैशबोर्ड में 2 एयर बैग्स भी दिए गए हैं इस गाड़ी में। एंड स्टीयरिंग व्हील के पीछे 2 10.25 इंच की LEDs दी गई हैं जो कि आपको एक पेनोरामिक व्यू देती हैं। इनमें जो लेफ्ट साइड की LED है दैट्स द इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और जो राइट साइड की LED है दैट्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें आप गाड़ी के डिफरेंट इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। LED के नीचे 3 नॉब्स दी गई हैं फॉर AC, फैन स्पीड एंड ग्रिल्स और नीचे जो है वो सेंटर AC ग्रिल्स हैं। इस गाड़ी में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है। अच्छा, इन नॉब्स के साथ जो एक बटन है जिसपे ES लिखा हुआ है ये बेसिकली गाड़ी के मोड्स हैं। E मीन्स इको एंड S मीन्स स्पोर्ट्स। साइड AC ग्रिल जो है वो राउंड शेप में दी गई हैं गाड़ी की। डैशबोर्ड के नीचे एक पैनल है उसमें आपको साइड मिरर कंट्रोल के बटन्स हैं। उसके अलावा हेडलैम्प एडजस्टमेंट के आपको बटन्स दिए गए और साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी दिया गया। उसके बाद डैशबोर्ड में AC ग्रिल्स के नीचे 2 हुक्स दिए गए हैं टू हैंग सम लाइट वेट आइटम्स। और उनके साथ 2 USB स्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। गाड़ी का ग्लव बॉक्स साइड से ऐसे खुलता है और स्पेस भी अंदर ठीक है इसके। गाड़ी का इंटीरियर जो है वो लेदर स्टिच्ड है एंड इट हैज़ अ वेरी प्रीमियम क्वालिटी। राइट डोर पैनल में वी कैन सी रिट्रैक्टेबल साइड मिरर बटन। उसके अलावा पावर विंडोज और लास्ट में लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। फ्रंट एंड रेयर डोर्स के अंदर स्टोरेज स्पेसेस भी दी गई हैं और इस गाड़ी में चारों दरवाजों के अंदर स्पीकर्स भी दिए गए हैं। बाकी दरवाजों में इस तरह से पावर विंडो का बटन दिया गया है सिंगल। लेदर स्टिच सीट्स दी गई हैं इस गाड़ी में एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। सेंटर कंसोल में 3 कप होल्डर्स दिए गए हैं, 2 सामने और एक पिछले पैसेंजर के लिए।
इस गाड़ी में सिंगल रिडक्शन गियर ट्रांसमिशन है और इस तरह से राउंड गियर नॉब दिया गया है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं PRN&D। उसके साथ ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी दिया गया है इस गाड़ी में। रूम लाइट जो है वो फ्रंट पे दी गई है और उसके अंदर LED लाइट्स दी गई है। मैनुअल रेयर व्यू मिरर दिया गया है इस गाड़ी में। इनसाइड डोर ओपनिंग हैंडल्स जो हैं वो क्रोम के दिए गए हैं। गाड़ी का इंटीरियर जो इज़ वेरी नीट एंड एलिगेंट बिकॉज ऑफ दिस कैरेमल लाटे कलर। अगर गाड़ी की रेयर की बात करें तो रेयर पे भी लेग रूम जो है वो बहुत अच्छा दिया गया और आइसोफिक्स भी अवेलेबल है इस गाड़ी में। लास्ट में चलते हैं ट्रंक की तरफ। तो हैचबैक के हिसाब से ट्रंक का साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है और ये एक्चुअली 2 बॉक्सेस हैं। अगर आप इनको खोलें तो इनके अंदर भी स्पेस अवेलेबल है। आप ये बॉक्सेस रिमूव भी कर सकते हैं। ये बॉक्सेस इसलिए दिए गए हैं कि आपको कोई ऐसा सामान हो जिसको आप धूप से बचाना चाहते हो तो आप उसको इन बॉक्सेस के अंदर रख के ऊपर से कवर कर सकते हैं। और अगर आप इन बैक सीट्स को फोल्ड कर दें तो गाड़ी में और भी ज़्यादा स्पेस बन जाएगी सामान रखने के लिए। वैसे मुझे पर्सनली ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर MG वोलिंग बिंगो EV। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वोलिंग की एक और गाड़ी दिखाऊंगा जिसका नाम है वोलिंग एयर EV, जो कि 2 डोर एक छोटी सी गाड़ी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।